वाह पाक फजाइया वाह। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे ठा। 2 भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी की। पाक फजाइया ने बर वक्त जवाब देते हुए दोनों को फजा में ही तबाह कर दिया। 2 भारतीय पायलट मारे गए, एक को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। एक तैयारा सबाहनी सेक्टर के गांव होड़ा कोटला में, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हदूद में गिरा। Officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. पाक फौज का रवैया पेशावराना और इंतहाई मुतासरकुन है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का वीडियो बयान। विंग कमांडर अभिनंदन ने चाय पीते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज ने इसे हुजूम से बचाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीयों का नशा हिरन हो गया। पायलट की गिरफ्तारी पर भारत मिन्नतों पर उतर आया। भारतीय वजारत खारजा का पाकिस्तान से अभिनंदन की हवालगी का मुतालबा। विंग कमांडर का सर्विस नंबर 27981 है। साबिक एयर मार्शल समहाकोटी वर्थनाम का बेटा है। भारत की खिफत मिटाने की भी नाकाम कोशिशें। ऑफिशियल वेबसाइट से अभिनंदन का सर्विस रिकॉर्ड हटा दिया। जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहां से एस्केलेट होती है, ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमने आपको कहा बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। जंग हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरी सलाहियत मौजूद, लेकिन पाकिस्तान हम चाहता है। पहले ही खदशा था कि भारत कोई हरकत करेगा, हमने पहले इंतजार किया फिर एक्शन लिया। भारत अब भी थोड़ी अकल इस्तेमाल करे, बैठकर मसले हल करें। नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास के बाद कौम से खिताब। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। भारतीय जंगी तैयारों ने दरअंदाजी की, जवाब देने के सिवा चारा न था। DGISPR का कहना है आज का एक्शन सिर्फ दिफा के लिए था। यकीनी बनाया कि टारगेट को एंगेज करने में जानी नुकसान ना हो, वरना बड़े टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते थे। एक भारतीय पायलट को हिरासत में लिया, अस्करी अखलाकियात के तहत तिब्बी इमदाद दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा। भारतीय हुकूमत सियासी मकासद के लिए अपने अवाम और अपोजिशन को मामू बना रही है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिस इजलास में सुषमा स्वराज आएंगी हम उसमें नहीं जाएंगे। उधर वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत, सलामती काउंसिल से भारतीय जारहाना इक़दाम फौरी रुकवाने का मुतालबा। मलिहा लोधी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों को भारतीय दरअंदाजी से आगाह किया। आलमी ताकतों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में कहती हैं अमन के लिए दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस की भी दोनों ममालिक से ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने की अपील।
पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान का बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत कशीदगी सिर्फ इस खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। बरतानवी हुकूमत दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ल्यूटन, ब्रस्टल, बार्सिलोना, मलेशिया और वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी का पाक फौज से इज़हार यकजहती। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जारहियत की शदीद मजम्मत। फ्रैंकफर्ट में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के 2 जहाज बाहर गिराने पर पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। बुलेटिन का आगाज पहले सरप्राइज के साथ। जी हां, पाकिस्तान का भारत को पहला सरप्राइज। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की थी। जी हां, पाक फजाइया का बरवक्त जवाब। भारतीय तैयारे फजा में ही तबाह कर दिए। एक भारतीय पायलट को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। एक तैयारा समाहिनी सेक्टर, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में गिरा। अवाम तैयार है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज डिसाइडेड। इट इज योर टर्न नाउ टू वेट एंड गेट रेडी फॉर आवर सरप्राइज। फजाओं के मुहाफिजों को सलाम। वाह पाक शाहीनों वाह। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले भारतीयों को शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। फिर कफन बांधे। You are clear to shoot. मज़मूम मकासद लेकर उड़ने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारे शाहीनों ने मार गिराए। 2 भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। पाक फजाइया ने बरवक्त जवाब देते हुए दोनों को फजा में ही तबाह कर दिया। भारतीय पायलट मारे गए, एक को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। एक तैयारा समाहरी सेक्टर के गांव हूड़ा कोटला में, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में गिरा। वतनी अजीज की हुदूद में दाखिल होते ही पाक फजाइया के शहबाज भारतीय एयरफोर्स के गधों पर झपट पड़े और पलक झपकते ही उनके परखच्चे उड़ा कर रख दिए। सकेगा कोई मेरा वजूद दुश्मन तेरे इम्तिहान। अफवाज पाकिस्तान के जवाबी वार से दुश्मन पर हैयत तारी। भारतीय सूरमा वाघा बॉर्डर पर गश्त करना ही भूल गए। कई चौकियां भी खाली करके भाग खड़े हुए। आसमां में हर सुबह से लाइला निकला। पाक फौज के पेशावराना रवैये के दुश्मन भी मोतरफ। गिरफ्तार भारतीय अभिनंदन ने पाक फौज के इंसान दोस्त सलूक पर तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, पाक फौज ने तवक्को से बढ़कर अच्छा सलूक किया, मजेदार चाय भी पिलाई। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. पाक फौज का गिरफ्तार दुश्मन से भी अच्छा सलूक तारीख रकम कर गया। पाक फौज के इंसान दोस्त रवैये ने भारतीय पायलट को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। एक कप चाय नहीं, दुश्मन के पाक फौज के बारे में ख्यालात बदल दिए।
This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. भारतीय फौज के गिरफ्तार विंग कमांडर अभिनंदन की वीडियो भी जारी। पाक फौज के दोस्ताना रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया और उस पर शुक्रिया भी अदा किया। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. अभिनंदन ने पाक फौज की जानिब से पिलाई गई चाय की तारीफ भी की। चाय की चुस्की लेते अभिनंदन का कहना था, यकीन नहीं था कि दुश्मन से ऐसा सलूक भी होता है। पाक फौज ने बहुत अच्छा सलूक किया। Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन साबिक भारतीय एयर मार्शल सिम्हा कोटी वर्थाराम का बेटा है। साबिक भारतीय एयर मार्शल ने 2011 और 12 में भारतीय एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड का कंट्रोल किया था। अभिनंदन का ताल्लुक भारतीय रियासत तमिलनाडु से है। हम एक जिम्मेदार रियासत हैं। हम चाहते हैं, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है, सलाहियत है, लेकिन हम जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। DGISPR ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट से। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। हम एक जिम्मेदार रियासत हैं। हम चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। DGISPR का कहना है कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत दिया, अमन और अमान को तरजीह दी। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। पाक अफवाज के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा न था। हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है, सलाहियत है, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। DGISPR का कहना है कि कंट्रोल लाइन पर पाक फजाइया के पायलट्स ने 6 अहदाफ पर तवज्जो मरकूज की। भारतीय एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। दोनों हथियारों को मार गिराया गया। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा।
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, जवाबी कार्रवाई में किसी फौजी तंसीब को निशाना नहीं बनाया गया। DGISPR ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे से भी हवा निकाल दी। बोले, तमाम एक्शन में कोई F-16 त्यारा इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने मुस्बत रिपोर्टिंग की। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और अब बात वजीर आजम की, जो कहते हैं खदशा था भारत ऐसी कोई हरकत करेगा, जवाब देना मजबूरी बन चुकी थी। आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल बताना ये था कि हम में काबिलियत है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, भारत को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। जो हथियार आपके पास है और हमारे पास, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहाँ से एस्केलेट होती है, ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमने आपको कहा बातचीत से अपने मसले हल करना। दुश्मन की मुसलसल जारहियत के बावजूद पाकिस्तान का बड़ापन। इमरान खान की खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मैच विनिंग कैप्टन इनिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारत को अकलमंदी दिखाने का मशवरा। बेवकूफ दुश्मन को एक बार फिर मामलात बातचीत से हल करने की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय जारहियत और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौम को एतमाद में ले लिया। खिताब में बोले, मैंने कहा था कि हमें जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी। भारत को जवाब देना जरूरी था। बताना चाहते थे कि हम में भी काबिलियत है। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज ना हो। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहा, भारत को फिर कहूंगा, बैठकर बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। जंग शुरू हो गई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाजत नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और खुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया। जज, जूरी और एक्सिक्यूशन खुद ही बन जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत को बताना चाहता हूं कि अकलमंदी दिखाना होगी। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें कुर्बान की हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। पुलवामा में उनकी कैजुअल्टीज हुई और मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाहिकीन को कैसी तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मैं 10 साल से कितने अस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है, बम ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, चल नहीं सकते, आंखें नहीं हैं। कप्तान ने एक बार फिर पुलवामा हमले के सबूत फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, पुलवामा हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है तो भारत सबूत दे, कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने सोचा था कि वो 17 साल अफगानिस्तान में फंसा रहेगा। पहली जंग अजीम महीनों में खत्म होना थी, लेकिन कई साल लग गए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नेशनल न्यूज़ UK।
पाकिस्तान भारत कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने भी दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब तुर्की ने भारतीय मौक़िफ़ को रद्द करते हुए पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बरतानिया ने भी गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे का पार्लियामेंट में खिताब और कहा कि सूरत हाल का इंतहाई बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। Rising tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We're in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We're working closely with international partners, including through the UN Security Council, to de-escalate tensions and are monitoring developments closely and considering implications for British nationals. दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तुर्की की जानिब से हौसला अफजा जवाब आया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा और तुर्की हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावेश ओगलून ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर आयद इल्जाम को मुस्तरद करते हुए मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया। पाकिस्तानी नजाब बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल का मसला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत में हालिया कशीदगी सिर्फ इस खत्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Condemn all form of terrorism, and I think we all also understand that war is not an option. Many of us have raised this matter multiple times in Britain's Parliament, however have raised the same response from government time and time again. This is an issue between India and Pakistan. However, recent events reveal this issue is not just between India and Pakistan. It desperately requires international attention. The British government needs to facilitate talks and play a greater role in de-escalating the dangerous level of tension between the two countries. I would like the government actually to do more at the UN level and to have an international investigation with what has happened and also move towards the core issue, and that is the issue of Kashmir. पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदा सूरत हाल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल। हमेशा की तरह इस बार भी भारत का झूठा वावेला आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम हुआ। भारत जंगी जनून छोड़े और मुज़ाकरात की मेज पर आए। लोगों ने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। एटमी हथियारों से लैस दोनों ममालिक की मसालत के लिए आलमी ममालिक और यूनाइटेड नेशन को रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जंग ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के करोड़ों लोगों को नुकसानदेह होगी बल्कि ये दुनिया के अरबों लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। मेरी दिली दुआ भी है और दरख्वास्त भी है, जो ऊपर बैठे सियासतदान बराए मेहरबानी करके टेबल टॉक की ज़रूरत है। जंग जो है वो हल नहीं है। Today the two planes that we struck down, look what happened. The actual public caught the actual pilot, but it was our soldier that said this is against humanity, do not hit him. मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जंगी जुनून में मुब्तला भारत के जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा, लोगों का कहना है पाकिस्तानी अवाम अपने फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लोगों का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये खुली जारहियत है, आलमी दुनिया को इसके ऊपर अपना रिस्पांस देना चाहिए। हम इंडिया को ये वाज़िया कर देते हैं कि हमारे मुल्क की तरफ जिसने भी आंख उठा के देगा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी फौज और अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता और ना ही जंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए उसका कोई हल निकलेगा। पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत बहादुर आर्मी है, पाकिस्तान के लोग बहादुर अवाम है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। ये पूरे खित्ते के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए बल्कि ईरान,
अफ़गानिस्तान, चाइना, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर जो है इसकी वार को रोका जाए। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज में से एक फौज है, उसको ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं ऑल ओवरसीज पाकिस्तानी, जब भी आपको इनकी जरूरत होगी इंशाल्लाह ये आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। जंग जो है दोनों मुल्क के लिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेके आती और अवाम जो है इनके अंदर दूरी पैदा होगी। हमें चाहिए कि वो रास्ते देखने चाहिए कि जहां पे हम दोनों मुल्कों को इकट्ठा करें, और जहां पे मोदी की हुकूमत है, हम अगर हिस्ट्री में भी देखें, गुजरात इंडिया में देखें, जब अपना ये इलेक्शंस इनके हुए थे तो मुसलमानों के खिलाफ वहां जंगें की गई थी। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। लूटन में आबाद कश्मीरियों की जानिब से भी भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। लोगों का कहना है भारत खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है। मजीद क्या कहा है लोगों ने, आइए देखते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और हमारी पाकिस्तानी अफवाज जो है वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और हमें वो अपने बिल्कुल साथ पाएं। जिस तरह पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के अंदर एक है, वैसे ही ओवरसीज में पाकिस्तानी जो है सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद है और अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर मार्च पर पाकिस्तान के वसी तर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। The government are doing good thing. Imran Khan is doing good thing. We are ready for attack and we are ready. We are with Pakistan. कि सब अपने इख्तिलाफ बुला के अपनी फौज के साथ खड़े रहें और जो हमारे फौज के नौजवान बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनके साथ हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की अवाम पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ी है। हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। भारत ये ना भूले, हम अल्लाह के फजल व करम से हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके से हर मास पर भारत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए नेशनल न्यूज़ यूके। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब। दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और लंदन, मैनचेस्टर, ल्यूटन और बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि वो पाकिस्तान और पाक फौज की शाना बशाना खड़े। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लेबर पार्टी के रहनुमा मुश्ताक लाशारी, माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक, लिबरल डेमोक्रेट के रहनुमा हिना इकबाल मलिक और यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल मियां वहीदुर रहमान। सब लोगों का बेहद शुक्रिया आप सबका। मुश्ताक साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि आज जिस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय तीरंदाजी का जवाब देकर अपनी काबिलियत और पेशेवराना सलाहियतों का इजहार किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है किसी भी मसले का हल नहीं। आज यहाँ पे पार्लियामेंट में, यूनाइटेड पार्लियामेंट में, और अब भी मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूँ जहाँ पे डिबेट चल रही है और कम अज कम वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और 25 से 30 पार्लियामेंटेरियन और एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मौजूद हैं। आज दिन को पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों ने इंडिया और पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है, जैसे इमरान खान ने कहा है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है और जंग शुरू करना आसान है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। हम सब पाकिस्तानी, कश्मीरी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत वरीड हैं कि अगर ये एस्केलेशन जिसकी बुनियाद और इसकी जो रूट काजेज है वो कश्मीरियों का 70 साल पुराना सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन का रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन में पास किया था और यही बुनियाद बनती है इन एस्केलेशन की। लेकिन इस वक्त सब लोग पॉइंट कर रहे हैं फिंगर प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ, जिसने अपने इलेक्शन में डिफीट को देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए इस चीज को उभारा है और हिंदुओं को
कभी काओ विजिलेंटी के नाम पे, कभी आरएसएस के नाम पे, कभी मुसलमानों के टेररिज्म के ऊपर और किसी दूसरे मसले पे विक्टिमाइज किया है। ये किसी के फेवर में नहीं है। कल ही ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी में हमने रेजोल्यूशन पास किया यहीं पार्लियामेंट में ब्रिटिश में कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को और हुकूमत बरतानिया जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है उसको फौरन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम की जो आज तकरीब थी, जो उन्होंने कौम से खिताब किया, उसमें तमाम वो मुस्बत इशारे थे जो कोई भी एक लीडर जो अमन चाहता है वो पेश करेगा। सही। साथ ही रहेगा लशार साहब, हिना इकबाल मलिक साहबा भी शायद हमारे हैं तो उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हिना साहबा। ये बताएगा कि आपकी पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है जो आज कार्रवाई हुई है और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमन और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है, तो बरतानिया कैसे देखता है इसको? देखिए, बरतानिया ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, द पॉलिटिशियंस है, डीपली कंसर्न है जो इस वक्त राइजिंग टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उन्होंने दोनों कंट्रीज के साथ वो इन टॉक है और उन्होंने ये कहा है कि इसको चाहिए कि दे शुड अवॉइड फर्दर एस्केलेशन, रिस्ट्रेंट डालना चाह रहे हैं कि ये लोग मतलब फर्दर एस्केलेशन ना हो, और अर्ज कर रही हैं डायलॉग के लिए। जो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी जो ये इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने भी इसी डायलॉग की बात की है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात की है कि दे शुड कम ऑन द टेबल एंड ही इज ऑफर्ड हिज असिस्टेंस कि इंडिया को ये जो पुलवामा की ट्रेजेडी हुई है उसमें वो अपना असिस्टेंट उन्होंने ऑफर किया है कि पाकिस्तान विल हेल्प देम टू रिजॉल्व दिस एंड हूएवर इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग इट टू जस्टिस। यहाँ पे बात ये आती है कि हम सब, हमारा दिल तो पाकिस्तान के अंदर है, यू नो, ओवरसीज में कितनी लोग कनेक्टेड हैं इस वक्त पाकिस्तान से, कितने जो यहाँ रहते हैं हम लोग, हम डीपली कंसर्न्ड इस वक्त हमारी जो फैमिलीज पाकिस्तान में है कि आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो एक जो फैक्ट है कि ऑब्वियसली ये दोनों कंट्रीज जो हैं नेबरिंग कंट्री, दे बोथ न्यूक्लियर स्टेट्स, यू नो, एक ये है। और अगर ये इसी तरह की टेंशन चलती रही और ये एस्केलेट होता है जिस तरह की इमरान खान ने भी कहा है, और आई थिंक एवरीबडी इज अग्रीइंग टू दिस, वॉर्स में कोई विनिंग नहीं होती, देयर इज ओनली लॉसेस। वो कोई कंट्री उसमें विन नहीं करती, देयर इज ओनली लॉसेस, चाहे वो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, चाहे वो कैजुअलिटीज होती हैं, लाइफ की लॉसेस होती हैं। So I think instead of living in a global village right now where we are all connected with each other, it's about time कि we should resolve इसका root problem क्या है, बार बार ये क्यों they stand against each other, and I think the root problem is Kashmir dispute right now. जो यूनाइटेड नेशन की ऑब्वियसली रेजोल्यूशन पास है, उस हिसाब से अगर ये कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक देते हैं, उनकी खुद इदारियत का हक देते हैं, विच शुड बी, और पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि बैठ के इस पर टॉक करें डिप्लोमेटिक मीन से। ये वॉर्स और ये अपने उसको कि अगर किसी एक ने कर दिया और बगैर किसी एविडेंस के उन्होंने, इंडिया ने उसको रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के ऊपर वो they विद इन द यू नो पास द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इन रिस्पॉन्स टू दैट हर कंट्री का राइट है डिफेंड करने का, इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान अब उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। आई थिंक इट नीड्स टू स्टॉप, और यही यूके की कंसर्न है, यही हम सारे पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोग की कंसर्न है। हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बीइंग द नेबरिंग कंट्री शुड हैव at least that kind of relationship, economic relationship or some relationship where they can sit down and talk to each other instead of always एक तलवार लटकी होती है कि war पे ना चले जाएं, war पे ना। Why is that? Why can't they sit down together and work on their differences, overcome those barriers? सारी दुनिया में होता है, तो why don't Pakistan and India does the same thing? उनके सब, you know, this is how I'm looking at it, this is how my party is looking at it, this is what the Prime Minister of UK has said. We have concerns, but we are urging कि अगर ये लोग अपने डिप्लोमेटिक मीन्स यूज करें और असिस्ट करें, और प्राइम मिनिस्टर of Pakistan, Imran Khan, has well said everything in his very short speech, to the point where he said he's there for assistance and he is not looking for the miscalculation of war. So Pakistan, it's not in the interest of Pakistan to go to war. And I would say India ke liye bhi yahi hona chahiye. And Mr. Modi should look into this and respond accordingly and show the sensible side, that they can just sit down and de-escalate the tensions that are happening and come up to some kind of solution.
बचा फरमाया। वहीदुर रहमान साहब, जिस तरह से हिना साहिबा भी बात कर रही हैं और ख़ासतौर पर उन्होंने ये कहा कि यूके को भी कंसर्न है इस बारे में। आज जिस तरह से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने भी इस बारे में कहा है कि दोनों को डायलॉग करने चाहिए, बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए। तो अब चूँकि यूके ने, बरतानिया ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इसमें क्या समझते हैं कि एक थर्ड पार्टी का किरदार अदा कर सकता है, या आसान लफ्ज़ों में सालिस का किरदार बरतानिया अदा कर सकता है? बहुत शुक्रिया सर जी। बिल्कुल, बरतानिया, चाइना या अरब ममालिक जो हैं वो इसमें सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा वाइज और बैलेंस्ड स्पीच दी है उन्होंने, कि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल कभी भी नहीं रहा। जंग के बाद भी टेबल टॉक हुआ करती है, तो हर चीज़ का हल गुफ्तगू शदीद में है, डायलॉग्स में है, डिस्कशंस में है। तो उसके ऊपर इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, उस पर आना चाहिए। यहाँ पे जो बरतानिया में हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को बड़े गहरे तरीके से देख रही है। और आपको पता है कि जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, बिजनेस कम्युनिटी जो है, क्योंकि यूके में एक अनसर्टनिटी चल रही है ब्रेक्जिट की वजह से, तो वो देख रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल जब सामने आएगी तो उनके लिए फैसला करना मुश्किल होगा कि ऐसे हालात में जाके अनसर्टनिटी अगर पाकिस्तान में भी है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सके। तो पहली हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए, और जो है भी, कि पीस मस्ट प्रिवेल, कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल। तो मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ ठीक जो वो स्टेप ले रहे हैं नज़र आ रहा है, लेकिन अब चाहिए, इंडिया के कोर्ट में बोल है और उनको चाहिए कि वो भी होश के नाखून लें। और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं जिसमें यूके बड़ी ताकत है, और मुझे चाहिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि OIC के प्लेटफॉर्म से जो है वो अरब ममालिक को इकट्ठा किया जाए, और इंडिया के साथ अगर वो नहीं मानते तो सफारती ताल्लुकात इन मुल्कों को चाहिए कि वो कता करें, ख़त्म करें। जब कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो इस तरह का सोचता भी है, तो अमेरिका फौरी तौर पे आके कहता है नाटो के ज़रिए कि जी हम सेक्शंस लगाएंगे, तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इंडिया के मामले भी उनको देखना चाहिए, और अगर वो नहीं सुन रहे तो सैंक्शंस लगनी चाहिए। वहाँ पे जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ ममालिक की, वो बंद होनी चाहिए। तो वही सब, क्या आप समझते हैं कि दोहरा म्यार आलमी ताकतों का है? जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया कुछ सैंक्शंस का या जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत मुसलसल जारियत कर रहा है तो इस पर पाबंदियां लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। पहली गलती तो हमारी है कि हमारी जो साबका हुकूमतें रही हैं उन्होंने, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं रही। पहली चीज़ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में लॉबिंग वाली कोई चीज़ कभी रही नहीं। तो अब जो नई पिछली गवर्नमेंट में तो वज़ीर ख़ारजा ही नहीं थे हमारे पास, तो अब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और अब तक की उनकी जो भी कारकर्दगी है वो हमारे सामने है, काबिल सताइश है। और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर अपना एक स्टैंड दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि हम बाहर निकलें और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको बावर कराएं कि बार बार जो इंडिया ये हरकतें कर रहा है, तो इनफ इज़ इनफ। अब टाइम आ गया है कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो इसको सीरियसली लें। अब इस पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना अच्छे तरीके से प्ले अराउंड करते हैं। कि हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें टेबल टॉक चाहिए, हमें पीस चाहिए, लेकिन हम ये जहन भी रखते हैं कि अगर हमारे मुल्क की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो हम उसका बदला रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि पीस मस्ट प्रिवेल। तो ये हमारी अब से ऑनवर्ड एक पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए कि इंटरनेशनल ताकतों को मजबूर किया जाए कि उन्हें मनाया जाए, नहीं तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। सही। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नेशनल न्यूज़ यूके। कोलालमपुर की मारूफ जामे मस्जिद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का एक इज्तिमा हुआ, जिसमें आबाई वतन और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लोगों का कहना था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। कोलालमपुर से जावेदुर रहमान।
मादर वतन की इज्जत की कसम, पाकिस्तानी कौम इस इम्तिहान की घड़ी में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर बुज़दिल दुश्मन को तारीखी सबक सिखाने के लिए एक थी, एक है और एक रहेगी। ये कहना है मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों का, जो पाक फौज की जानिब से भारत को दंदान शिकन जवाब दिए जाने पर बहुत खुश हैं। पाक फजाइया की जानिब से भरपूर कार्रवाई पर लोगों ने न सिर्फ पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया, बल्कि पलक शगाफ नारे भी लगाए। लोगों का कहना था, हम पाकिस्तानी हैं, हम झगड़ा नहीं बल्कि अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मादर वतन पर जान कुर्बान करने के लिए मुल्क का एक एक शख्स तैयार है। हम लोग बहुत खुश है, आज इंडिया का 2 जहाज गिरी और अगर मौका मिल गया इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, जिहाद के लिए तैयार है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम जहाँ भी हैं हम पाकिस्तानी हैं, अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला अगर फौज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम मंडलाते हुए आएंगे। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपना पाकिस्तान फौज का आज की बहादुरी पर शुक्रिया अदा करता है और हम बाहर हाल अपना पाकिस्तान के आर्मी के साथ खड़े हैं। तो हमारा अवाम पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ इत्तेफाक करेगा, इमरान खान साहब के साथ इत्तेफाक करेगा और जितने भी हमारा मुसलमान हैं सब हम इत्तेफाक करेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जैसा कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ मोदी जैसे भी हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में फसाद बर्पा हो। तो मैं आज इतना खुश हूँ कि हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ कल एक छोटी सी साजिश खेली, जिसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब आज पाकिस्तान ने उसको दे दिया। ये लोग तो बातें करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वो आज पाकिस्तान ने हकीकत में उनको करके दिखा दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं। यहाँ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई जो है मुसलमान के तरफ मेली निगाह से देखेगा तो सारे के सारे मुसलमान शहीद होने के लिए और लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बेशक अपने ज़बान को लगाम दे, हम पाकिस्तानी हैं और हम झगड़ा नहीं चाहते, अमन चाहते। और हमारा इमरान खान लीडर जो है ये 70 साल बाद आए हैं ये पाकिस्तान में। ये सारे जो पहले आए थे ये नहीं है, ये पाकिस्तानी एक नंबर मुसलमान मुल्क है और हम इमरान खान को जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तानियों का मजीद कहना था कि भारत को किसी भी किस्म की जारहियत पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और शायद इसे पछताने का मौका भी ना मिले। पाकिस्तानियों ने मस्जिद में अपनी सरहदों पर डटे अजीम मुजाहिदों की फतह व नुसरत की दुआएं भी की। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बयाबाओं को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज, मलेशिया। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय दरअंदाजी की मजम्मत की, जबकि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। आइए देखते हैं। इंडिया ने हमारे साथ जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, आज पाकिस्तानी अफवाज ने उसका जवाब दिया और उसको बड़ा क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा कि आइंदा से इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करना। और इंशाल्लाह हम लोग जो है पूरी तरह तैयार हैं और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आके मिस एडवेंचर करे। आज पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने जो 2 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, उससे हम कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है इंडिया को कि जी हम बुज़दिल कौम नहीं हैं। आप ये बार बार जो ये फड़ियाँ मारते हैं ये ना मारें। हम इंशाल्लाह वी आर न्यूक्लियर नेशन, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी है। ही इज़ एक्सरसाइज्ड कॉशन। उन्होंने कहा कि जी हमें आप ना करें इस तरह, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया सर। आई थिंक वी हैव responded effectively. I mean, Pak Army and Air Force specifically, I think they've done a great job. But for example, I think this should not escalate. Both the countries need to resort to restraint now. I mean, ये
जिंगोइस्टिक एटीट्यूड जो है दोनों तरफ के, यार मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे मेरा नहीं ख्याल है बात आगे बढ़नी चाहिए। वी नो कि अगर बात आगे बढ़ेगी तो इसके रिप्रिकॉशंस क्या हैं जो कि दोनों मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जब से तारे ज़मीन पर आए हैं ना, जिस तरह तैयारे ज़मीन पर आए हैं, उसके बाद तो पाकिस्तानी माशाल्लाह हर तरफ नज़र आ रहे हैं, अब खिलखिला के हंस रहे हैं। थैंक्स टू एयरफोर्स, उन्होंने बड़ा आला काम किया है और अब पाकिस्तानियों का फ़ख्र जो है सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई और भारत के 2 जंगी जहाज मार गिराने पर दुनिया भर में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए देखिए। पाक फ़ज़ाइया ने बरवक्त कार्रवाई करके जहां कौम के हौसले बुलंद किए हैं, वहीं पर दुश्मन को ये पैगाम दिया है, मादरे वतन के दिफा के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं, अमन के रास्ते को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने मोदी सरकार को अमन का रास्ता इख्तियार करने की दावत दी है और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अमन पसंद है और पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। हमारे दोनों महाज अफवाज पाकिस्तान का और उनके नाम नहाद झूठे मीडिया का जवाब देने के लिए मीडिया भी अपने मैदान में पूरी तरह तैयार है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। हम बिल्कुल पूरी फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो भी मैसेज इंडिया को दिया है वो बहुत अच्छा है। अगर इंडिया मान जाए तो अच्छा है। दोनों एटमी ताकत हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।